मेजरमेंट पे, ठीक है ना, कि एंगल को हम लोग रेडियन में कैसे मेजर करते हैं। सो यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट में हम लोग बात करेंगे रेडियन में, ठीक है ना। सो रेडियन क्या है देखते हैं। तो बेटा एक बात सुनो, एक यूनिट सर्कल लेना है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, ठीक है ना। तो एक यूनिट सर्कल ले लिया 1 यूनिट जिसकी रेडियस हो, ऐसा एक हमने सर्कल ले लिया, ठीक है, ऐसा एक हमने सर्कल ले लिया है। अब मेरी बात सुनो, 1 यूनिट का मतलब है कि यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, वॉटएवर जो आप भी चूज करेंगे, ठीक है ना। बस 1 यूनिट रहना है। और अगर यूनिट मीटर ली है आपने, यूनिट को अगर आपने मीटर लिया है तो तमाम लेंथ मीटर में मेजर की जाएगी, ठीक है ना। सो यूनिट कुछ भी हो सकता है। तो हमने बात कही कि एक 1 यूनिट का रेडियस का सर्कल है, ठीक है ना। अब उस पे यूनिट लेंथ की ही आर्क लेनी है हमें, यूनिट लेंथ की ही 1 यूनिट लेंथ की ही आर्क लेनी है। और ये जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, इसको ही हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है ना। तो रेडियन ये यूनिट है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है ना। सो 1 रेडियन को हम लोग 1 रेडियन को ऐसे भी लिखते हैं 1c, छोटा सा c होता है ऊपर, ठीक है ना। जैसे डिग्री में क्या लिखते हैं, 1 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री को हम लिखते हैं 1 डिग्री, ठीक है ना। तो आप ये कह लो कि ये 1 रेडियन 1c है ना, छोटा सा c होता है, ठीक है। सो नाउ 1 रेडियन इज व्हाट, अगर हम 1 रेडियन को डिफाइन करें, सो 1 रेडियन इज व्हाट, इट इज द एंगल सबटेंडेड by an arc of unit length, by an arc of unit length at the center of a unit circle, ठीक है, ओके। इसको 1 रेडियन की जगह हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, 1c करके, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं कि यहां से आप -1 रेडियन सबटेंड करके दिखाओ, तो -1 रेडियन का मतलब क्या होगा, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना पड़ेगा, यानी कि अगेन आपको एक 1 यूनिट लेंथ की आर्क लेनी पड़ेगी, आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, और ये इस पे एंगल सबटेंड करेगा, एंड दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज व्हाट, -1 रेडियन। चेक करो ये एंगल कितना होगा, -1 रेडियन, ठीक है। तो आपको 1 रेडियन हमने समझा दिया, ठीक है। फटाफट इस वीडियो को पॉज करके ये बात नोट करो, आपको रेडियन समझ में आ गया। रेडियन इतना बड़ा एंगल लगभग रेडियन, तो मैं बताऊंगा कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री बैठेगा, ये सब बात बताएंगे, है ना। लेकिन फिलहाल रेडियन इतनी बड़ी एक यूनिट है, ठीक है ना, जिसमें इतना बड़ा एक एंगल आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं फर्दर कि अब रेडियन को और कैसे हम लोग जनरलाइज करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। चलो जी, अब एक बात सुनो, इस फिगर में हम लोग और फर्दर चेंजेस करेंगे, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ, ये आपको नेगेटिव एंगल बताने के लिए था सिर्फ, ठीक है ना। मान के चलो अभी ये जो आर्क है वो 1 यूनिट लेंथ की थी, अब मैं इसकी लेंथ और बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, और लगभग इतनी ले लेता हूँ। तो ये 1 यूनिट और ले लिया मैंने, तो ये कितना एंगल बनाएगा, अगेन 1 रेडियन, ठीक है। अगर मैं पूरी आर्क को एक ही साथ कंसीडर करूं तो कह सकता हूं मैं कि ये 2 यूनिट लेंथ की आर्क है, ठीक है ना। और ये आर्क कितना एंगल बना रही है, टोटल 2 रेडियन बना रही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, 2 रेडियन, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से हमने क्या नोट किया कि भैया 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क आपको कितना दे रही है, 1 रेडियन एंगल दे रही है, ठीक है। 2 यूनिट लेंथ की आर्क आपको 2 रेडियन दे रही है, ठीक है ना। तो मान के चलो अगर मैं पूरा कंप्लीट सरकमफ्रेंस ही ले लूं तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, कितना करेगा। तो देखो अब 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ने 1 रेडियन बनाया, 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ने 2 रेडियन बना दिया। तो इसका मतलब अगर सरकमफ्रेंस की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क
length of arc of a complete revolution will be equal to the circumference और circumference कितनी होगी 2 pi r और रेडियस कितनी है 1 यूनिट. इट implies 2 pi यूनिट्स क्या हो गई लेंथ ऑफ आर्क. तो अब क्या हो जाएगा फॉर द कंप्लीट सर्कल आर्क ऑफ लेंथ कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस के इक्वल एंड सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी तो इसका मतलब कितना होगा 2 पाई यूनिट्स और 2 पाई यूनिट्स होगी तो इसका मतलब जो सेंटर पे एंगल बनेगा दैट विल बी 2 पाई रेडियन. ओ माय गॉड. इसका मतलब क्या है कि फॉर 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क दैट मीन्स ये 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या है लेंथ ऑफ आर्क फॉर द कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ना पूरे के लिए है ना. तो वो कितना करेगा 2 पाई रेडियन है ना. यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या है कंप्लीट रिवॉल्यूशन. तो यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन एंगल देता है. ठीक है. अब यहां से एक बात हमारे समझ में आई कि भैया 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमें एंगल देता था डिग्री में. कितना देता था 360 डिग्री. और अभी इसने रेडियन में कितना दिया 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन. रेडियन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना सी लगा के 2 पाई रेडियन. ओ माय गॉड. हमें क्या मिला डिग्री और रेडियन में रिलेशन मिल गया. चेक कर लो 360 डिग्रीज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. ओहो रिलेशन मिल जाएगा. अब हम बता सकते हैं कि एक पाई रेडियन में कितना डिग्री होगा या एक रेडियन में कितना डिग्री होगा या एक डिग्री में कितना रेडियन होगा. ये हम सब बता सकते हैं. अभी हम बात करेंगे इस रिलेशन पे. ठीक है ना. तो रेडियन में हमने आपको तमाम सारी जानकारी दे दी. फटाफट इसको नोट करेंगे. एक इसी पर्टिकुलर नोशन को हम लोग जनरलाइज करेंगे कि कब कब हमारे पास किस लेंथ ऑफ आर्क के लिए कितने यूनिट रेडियस के सर्कल पे कितना एंगल हमारे पास बनेगा उसमें एक रिलेशन बताएंगे आपको. तो फटाफट इसको